क्या होता है मोह? कोई बताओ, एक पंक्ति में बताओ किसको कहेंगे मोह? क्या है मोह? अब देखो बरसों से सुन रहे हैं ना, सुन क्या रहे हैं? सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। अरे सब मोह माया है, सब मोह ममता है, मोह 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 सब करते हैं। होता क्या है मोह? मैं और मेरा, ये तो माया है। कुछ सीधा सटीक अर्थ भी होना चाहिए मोह का, स्वरूप की विस्मृति। और जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सोना। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वही सत्य प्रतीत हो, ये मोह है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नहीं। जो पल पल बदल रहा है, यही संसार हमको परमानेंट लगता है। ना लगे तो यहां 20-50 साल रहने का इंतजाम क्यों करें? जबकि देखो प्रकृति बीच बीच में संकेत देती है, थोड़ी झलक दिखाती है। एक क्षण में आता, एक क्षण ऐसा आता है सब कुछ बदल जाता है, उलट पलट हो जाता है सब कुछ, सारी व्यवस्था बदल जाती है। हमको लगता है कि नहीं ये हम भी यहां रहेंगे, ये भी यहीं रहेगा, इसलिए 100-100 साल का इंतजाम करते हैं। तभी कहने वाले संत भक्त कहते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये मोह है। और प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। ये मोह है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाहि। ये मोह है और यही सकल व्याधियों का मूल है। जितनी चेष्टा, जितनी क्रिया हो रही है, इसी क्षणभंगुर संसार के लिए तो हो रही है। हुआ ना, मोह सकल व्याधि न करे मूला। और महाप्रभु कह रहे दुरंत है, ये दुरंत है। जो है उसकी विस्मृति हो गई है, जो नहीं है उसी के चिंतन में, उसी के भजन में, उसी के सेवन में, उसी के संग्रह में, उसी को समेटने में व्यक्ति लगा है। इसलिए स्मरण कराऊं आपको पुनः वही प्रसंग, जय विजय ने प्रार्थना की थी श्री सनकादिक के चरणों में। हम काम क्रोध के अधीन हो जाए हमको चिंता नहीं, और आपकी कृपा हो कभी हम मोह के अधीन ना हो, भगवत विस्मृति ना हो, भगवान ना भूलें। अरे हम तो याद भी करते हैं भगवान को तो इसी संसार को चलाने के लिए, हमारा घर परिवार व्यवहार ये सब चलता रहे। तो भजन वस्तुतः भगवान का नहीं कर रहे, संसार का ही कर रहे हैं। एक भाट था राजा के दरबार में, अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, लेकिन बड़ा कुशल कवि भी था, सुंदर सुंदर कविता रच के राजा को सुनाता था। राजा प्रसन्न हो जाता था, वस्त्र आभूषण उपहार उसको देता था। एक दिन पत्नी ने कहा अमूल्य हार चाहिए मुझे, वो हीरो का हार, वही राजा से भेंट में लेकर आना। अब दरबार में पहुंचा, बड़ी सुंदर कविता, प्रशंसा से भरी, राजा की प्रशंसा से भरी कविता, और बड़े सुंदर स्वर में गा गा कर सुना रहा है। पर बताओ वो ऐसी स्थिति में वो वस्तुतः राजा की स्तुति कर रहा है कि अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है? देखने में तो ये लग रहा है बड़ी सुंदर कविता रची है उसने, आद्योपांत राजा की क्या प्रशंसा की है उसने, भगवान ही बना दिया है, और बड़े सुंदर स्वर में गा भी रहा है। पर वस्तुतः वो राजा की स्तुति कर रहा है कि अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है। वो करके वो पत्नी की ही सेवा कर रहा है, मन में वही है, चिंतन उसी का है, वृत्ति उसी की ओर है। बिल्कुल यही दशा है हमारी। खूब पूजा सेवा देखने को हम सब कर रहे हैं, पर उसके बदले चाहते क्या हैं? तो फिर भगवान की पूजा सेवा नहीं है भाई। वो समझ में आई बात कि नहीं? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ गए ना? जो कर रहे हैं ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये कर रहे हैं, पर उसका लक्ष्य उद्देश्य कुछ और है, क्योंकि इसी को अपना मानते हैं। हमको लगता है ये सब परमानेंट है, ऐसे ही रहेगा, हम भी ऐसे ही रहेंगे, ये भी ऐसे ही रहेगा। पता नहीं, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। ये जो एकमात्र जीवन का सत्य है उसकी सर्वथा विस्मृति है, और ये जो स्वप्नवत जो संसार है, इसी के चिंतन सेवन भजन में व्यक्ति दिन रात लगा है, इसी के संग्रह में लगा है। ये मोह है। यही सब व्याधियों का मूल है, और इसकी औषधि वंदो
गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि निकय, जासु बचन रवि करहि